नमस्कार, मैं योगेश राणा। पहलवान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, पूरे देश की नजरें इस तरफ टिकी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर चुप्पी के क्या मायने हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। वो भी उस सूरत में जबकि अब तो यह माने जाने लगा है कि अगर यह धरना लंबा और अधिक खिंचता है तो बृजभूषण सिंह का इस्तीफा और गिरफ्तारी नहीं होती है तो भाजपा को राजनीतिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि खुद बृजभूषण सिंह और उनके आसपास के लोगों ने इस पूरे मामले को जाट वर्सेस ठाकुर का रंग दिया है। वो बार बार कह रहे हैं कि यह धरना एक प्रदेश, एक अखाड़े, एक परिवार का आंदोलन है। विपक्ष इसके आंदोलन के पीछे खड़ा हुआ है। आप ध्यान दे लीजिए, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जाट वोटर बहुत सी सीटों पर प्रभावशाली है और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि इन प्रदेशों में भाजपा को अधिकतर सीटें पहले से ही मिलती है। यहां पर भाजपा का अधिकतम विस्तार हो चुका है, अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। और यह जो धरना दिल्ली में पहलवानों का चल रहा है, इस धरने से और अब तक की घटनाओं से कम 3 संदेश तो जा ही रहे हैं। एक, बृजभूषण शरण सिंह ने जब यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर जेपी नड्डा में से कोई एक भी कह देगा तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, इस पर तीनों में से किसी का कोई बयान नहीं आया। यानी तीनों लोग चाहते हैं कि बृजभूषण सिंह को इस्तीफा देने की अभी तो कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो बयान आ जाना चाहिए था, और अगर बयान नहीं आता है तो बृजभूषण सिंह को कह दिया जाना चाहिए था, पीछे से कह दिया जाना, बुलाकर कह दिया जाना चाहिए था, संदेश भेज दिया जाना चाहिए था, और वो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। अगर ऐसा होता तो अब दूसरी बात, दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। बृजभूषण सिंह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, 4-5 दिन हो चुके हैं और इसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनसे पूछताछ नहीं हुई है, तो यह माना ही जा सकता है कि दिल्ली पुलिस अभी गिरफ्तार करना उचित नहीं समझ रही है। और तीसरी बात, बीबीसी से बातचीत में विनेश फोगाट ने बहुत ही गंभीर बात कही है। विनेश फोगाट ने कहा है कि टोक्यो के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ बातें बताई थी, वो यानी बृजभूषण सिंह कैसे कैसे दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। विनेश का यह भी कहना है कि उसने इतना ओपनली तो नहीं बताया था सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर, लेकिन जैसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं और किस लेवल पर टॉर्चर कर रहे हैं, इस बारे में बात की थी। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो यह गंभीर बात है। हालांकि विनेश फोगाट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया में कहा था कि आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं। विनेश फोगाट एक और दावा कर रही है, यह दावा तो और भी अधिक गंभीर बन जाता है अगर इसमें सच्चाई है तो। विनेश का दावा है कि प्रधानमंत्री को बातें बताने के बाद वो खेल मंत्री से मिली और सभी बातें बताई, लेकिन इसके बाद ये बातें मंत्रालय से बाहर आ गई। इसके बाद उनके विश्वास को झटका लगा, क्योंकि बातें बाहर आ गई, बातें बृजभूषण शरण सिंह तक पहुंच गई। यह बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप है। एक बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए, पिछले कुछ समय से कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिन घटनाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को प्रभावित किया है, प्रभावित होती हुई दिखती है इन घटनाओं से छवि। हालांकि उनके आसपास के लोग, भाजपा के लोग और उनके जो फॉलोअर्स है वो तो यही कह रहे हैं कि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता में एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो शांत रहता है, चुप रहता है, बातें ग्रहण करता है और अपने पास रख कर बैठ जाता है। और उस स्थिति में और भी अधिक प्रभावित होती हुई दिखती है छवि जब प्रधानमंत्री या उनके दफ्तर की ओर से कोई जवाब नहीं आता है। बार बार सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार की बातें बताई, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब विनेश फोगाट कह रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कई बातें बताई, खेल मंत्री को भी बताई, लेकिन एक्शन नहीं हुआ, बल्कि वो बातें ही बाहर आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव को लेकर कर्नाटक भाजपा के एक नेता है ईश्वरप्पा, उनसे बात की, उन पर कमीशनखोरी के आरोप लग चुके हैं। प्रधानमंत्री ने दाग लग चुके एक नेता से चुनाव में मदद मांगी और इसका वीडियो बाहर आ गया। प्रधानमंत्री ईश्वरप्पा को दिल्ली में बुलाकर बंद कमरे में भी बात कर सकते थे, कोई दूत भेजकर उन तक मैसेज पहुंचा सकते थे। प्रधानमंत्री की सीधी बात या फिर कोई अपना आदमी दूत भेजकर बात, दोनों के बराबर प्रभाव है।
इन सभी बातों से यह संदेश तो लोगों के बीच में जाता हुआ दिख ही रहा है कि प्रधानमंत्री को गंभीर किस्म की बात भी बताई जाए तो कुछ एक्शन होता नहीं है, और जो वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए वो भी बाहर आ जाता है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। अब अगर इन बातों में सच्चाई कितनी है, सच्चाई कितनी नहीं है, यह तो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जवाब आने के बाद ही समझ में आ सकता है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस पर कुछ बोले। लेकिन जनता के मन में उठ रहे सवालों के जो उत्तर है वो तो मिलने ही चाहिए। अगर सत्यपाल मलिक, विनेश फोगाट की बातों में सच्चाई है तो भी, और सच्चाई नहीं है तो भी, बात साफ होनी चाहिए, तस्वीर साफ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की ओर से जवाब तो आना ही चाहिए, वरना जनता का एक तबका यह सोचने लगेगा कि प्रधानमंत्री ऑफिस में कुछ तो ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बात को और अंत में समझ लीजिए, जब आरोपों का विरोध न किया जाए तो जनता उनको सच मानने लगती है। यह तो बहुत ही सीधा सा गणित है। हम अपने आम जीवन में भी इसको देखते और समझते रहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को दो बातों पर तो बोलना ही चाहिए। एक, क्या विनेश फोगाट सच बोल रही है, और दूसरा, जब बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यानी बृजभूषण सिंह ने खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश की है और गेंद प्रधानमंत्री के पाले में रख दी है। इसीलिए प्रधानमंत्री को दोनों ही बातों पर तो बोलना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है जवाबदेही, वरना भाजपा को इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। उस समय तो और भी अधिक हो सकता है जब सोशल मीडिया पूरे मामले को जाट वर्सेस ठाकुर बनाने पर तुला हुआ है। आने वाले समय में कुछ लोग यह कहते हुए मिल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भाजपा को शिखर पर पहुंचाया, लेकिन कुछ वजह ऐसी बनी जिसके कारण नरेंद्र मोदी ही भाजपा के लिए राजनीतिक घाटे की वजह भी बन गए। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।